हेलो एवरीवन, मैं सीए मोनिका जैन आपका स्वागत करती हूँ इस बुक के एक नए चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियोस बनाए हैं 5 चैप्टर्स पर। इससे पहले का था कि आप आपकी वेल्थ को इंटेक्ट कैसे रख सकते हैं, और अब है कि आपके जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं वो एक बड़ा डिफरेंस आपकी वेल्थ में कैसे क्रिएट करते हैं। सो today's motto is be financially unbreakable. Okay, thank you. सो की टेकअवेज हैं इस लेसन के कि फेलियर जो है वो एक कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। हमें फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत ही दुखी नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में। हर फेलियर से, हर सक्सेस से आप कुछ सीखते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। और ऑथर कहते हैं कि टेल्स ड्राइव एवरीथिंग, तो इसको थोड़ा आगे और समझेंगे। और जो मेन लेसन है वो ये है कि जब कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में या स्टॉक मार्केट में या कोई भी सिचुएशन में जहां आपके आसपास के लोग बहुत ही गोइंग मैड, दे आर गोइंग मैड और क्रेजी, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, तो क्या आप उस वक्त अपने आप को एक एवरेज फ्लो में रख सकते हैं? क्या आप एवरेज वे में वर्क कर सकते हैं? क्या आप डिसीजंस ले सकते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास सक्सेसफुल होने की पावर है। एंड द लास्ट वी विल टॉक अबाउट मेडिटेशन एंड प्रेयर. So this is our book Psychology of Money, and thanks to Morgan Housel. Tails you win मीन्स कि हो सकता है कि आपने 100 स्टॉक्स खरीदे और उसमें से 50 स्टॉक्स आपके फेल हो जाएं, या 50 से भी ऊपर आपके फेल हो जाएं, तो फिर भी आप कुछ जो बचे हुए स्टॉक्स हैं उनसे इतना रिटर्न ले सकते हैं कि आपको जो फेलियर से जो लॉस हुआ वो भी कवर अप हो जाए, आपका प्रॉफिट हो जाए, आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाए। तो कैसे? वी अंडर एस्टिमेट हाउ नॉर्मल इट इज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फेल। तो ऑथर वांट्स टू से कि आप फेलियर को नॉर्मलाइज कर लें अपनी लाइफ में, आप फेलियर को एक्सेप्ट करने लगे कि अगर आपको आपने कुछ स्टार्ट किया है तो हर चीज में फेलियर है और सक्सेस है। तो वी नीड टू एक्सेप्ट फेलियर ऑल्सो विद ओपन हार्ट। तो ऐसे ही बिजनेस काम करता है, ऐसे ही इन्वेस्टिंग काम करती है कि आप रिस्क लेते हैं स्टॉक्स में, बिजनेस में। और टेल्स, आपके क्या स्टॉक्स हैं जो आपकी टेल्स हैं, जो आपके लॉसेस को भी कवर अप करेंगे, जो आपको प्रॉफिट में रखेंगे, जो आपको वेल्थ भी क्रिएट। डिज्नी का एग्जांपल दिया है कि डिज्नी के 400 कार्टून्स थे, बहुत शॉर्ट थे, वो लॉस में गई थी, लेकिन फिर एक मूवी आई स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स, हम सब ने सुनी है, हम सब ने देखी है। तो उससे उसका सारा लॉस, सब चीजें कवर अप हो गई। इवन वो इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना है, अभी भी है। और कुछ ट्रेड ड्रिवन इंडस्ट्रीज होते हैं लाइक वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल होता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं या कुछ बिजनेसेस होते हैं उनको वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो नए बिजनेस का फेल होने के चांसेस कितने हाई होते हैं, बट स्टिल दे प्रोवाइड फंड्स। व्हाई? बिकॉज हो सकता है 99 में लॉस हो जाए और कुछ 1 और 2% कुछ ऐसे बिजनेसेस हों, उनसे उनके वो सारे लॉसेस कवर अप हो जाते हैं। वेंचर कैपिटल को सब जानते हैं कि ये रिस्की है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई पब्लिक कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्या आपने जो पब्लिक कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो भी कितने रिलायबल हैं? क्या उनमें कोई रिस्क नहीं है? क्या उनमें सारी सारी पब्लिक कंपनीज भी सक्सेसफुल होती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पब्लिक कंपनीज भी लॉस में जाती हैं ओवर टाइम। 4 आउट ऑफ 10 पब्लिक कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। तो आपको भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आपका रहेगा वहां पे भी टेल्स कुछ स्टॉक होंगे, उनसे आप सारी चीजें कवर अप कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि यू हैव दोज टेल स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो।
कंज्यूमर फ्रेंडली हैं, और फिर भी कईयों के लाइफ स्पैन्स बस ईयर्स में ही खत्म हो जाते हैं। ये कोई जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं हुई है। फिर भी आप समझिए कि पब्लिक कंपनीज और वेंचर कैपिटल, एक लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो दोनों ही इक्वली रिस्की हैं। तो ये एक इंडेक्स फंड है, इसमें 3000 स्टॉक्स उठाए हुए हैं, आउट ऑफ विच 93% स्टॉक्स वर फेलियर, बट 7% स्टॉक्स ऐसे थे जो वो फेलियर्स के लॉस को वो ऑफसेट कर सके और स्टिल वो वेल्थ और क्रिएट कर सके इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब ऑथर का कहना है कि ऐसे ही बिजनेस में होता है, ऐसे ही वेंचर कैपिटल में होता है, ऐसे ही पब्लिक कंपनीज के स्टॉक्स में होता है, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं, आप रिस्क से नहीं बच सकते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने 3000 स्टॉक्स उठाए और 7% सक्सेस हुई, लेकिन सक्सेस हुई और वो सही चला, तो ऐसे ही आपको भी इन्वेस्ट करना है। केरल को एक फिल्म स्टूडियो कंपनी थी, स्टिल इट मेड अ ह्यूज सक्सेस एंड बट आफ्टर सम टाइम इट failed and it went bankrupt in 1996. So 4 out of 10 companies go to bankruptcy. So remember, you cannot escape risk. Know your risk appetite, invest wisely, and pick tails. Amazon की टेल इवेंट्स हैं Amazon प्राइम, Amazon वेब सर्विसेज, और Amazon ने भी टाइम टू टाइम हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट चलता रहना चाहिए बिजनेस में, इन्वेस्टिंग में। और कुछ ही ऐसे इवेंट्स होती हैं जो टेल इवेंट्स होती हैं जो आपको प्रॉफिट जनरेट करती हैं। एप्पल ने ऑलमोस्ट 7% ऑफ द इंडेक्स फंड का प्रॉफिट जनरेट किया था, और वो क्यों किया था? क्योंकि आईफोन एप्पल का इतना सक्सेसफुल है। वो जो आईफोन है वो भी क्या है, एक टेल प्रोडक्ट है। आपको जरूरी नहीं कि आपको पूरे टाइम आपको बहुत कुछ करना है, बस उस 1% समय पे जहाँ आपके आसपास सारा हलचल मची हुई है, उस समय आप क्या करते हैं वो आपकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि टेल इवेंट्स ही, टेल प्रोडक्ट्स, टेल सिक्योरिटीज ही सक्सेस लाती हैं, तो आप फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। आप ये एक्सेप्ट करने लगेंगे कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो रॉन्ग चली जाती, कई सारी चीजें टूट जाती, कई सारी चीजें फेल हो जाती हैं, कई सारी चीजें फॉल हो जाती हैं। So what do you need to do? You need to keep experimenting, and you need to keep experimenting with your life, with your business, with your profession, with your portfolio, and you need to accept the risk, and you need to trust the tail events and accept failure as a lesson and move ahead. तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो कई सालों में आप बस ओके ओके ही रहेंगे, और कई सारी सालों आपकी बुरी भी होंगी। और अगर आप बहुत अच्छे कोई काम करने वाले हैं, तो आप समझिए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ टाइम बाद कोई अच्छी सही कंपनी और सही फील्ड आपको मिल ही जाएगा। वो भी आपको कई सारे अटेम्प्ट्स लगेंगे, आपको कई सारे ट्रायल्स लगेंगे। सो एक्सेप्ट द फैक्ट्स, दिस इज एनलाइटनिंग। इट में कह सकते हैं कि अगर आप टेरिफिक हैं, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, भी तब भी आप 10 में से 6 बार ही सही होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन है वो हमेशा अच्छे ही डिसीजन लेगा। So when the Amazon's Fire phone was launched and it was a big failure, Amazon lost $170 million. So what did the Jeff says? If you think that's a big failure, we are working on much bigger failure right now.
I am not kidding. Some of them are going to make the Fire phone look like a tiny little blip. So once you have, like Jeff Bezos is a very successful person. He has made a huge success, but he's still experimenting. So he has already lost $170 million, but still what he says to his employees कि अगर आपको ये लगता है कि ये एक बड़ा फेलियर था, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। हम अभी जो काम कर रहे हैं, अभी जो हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो इससे भी बड़े फेलियर्स होंगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनके सामने जो फायर फोन फेलियर है वो एक बहुत ही छोटा लगेगा। तो वो जेफ बेजोस यहाँ यहाँ वो क्या कर रहे हैं, यहाँ वो अपनी टेल प्रोडक्ट्स लाने के लिए, टेल प्रोडक्ट सर्च करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं और फेलियर को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो कोई भी अगली बिजनेसेस पुअर परफॉर्मेंस और पुअर एक्विजिशंस के बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए हम थोड़ा फेलियर को एक्सेप्ट करने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये फैक्ट है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वेस्टिंग एंड सक्सेस। अर्ली मंगर ने कहा था कि अगर आप वर्कशायर के टॉप इन्वेस्टमेंट से कुछ को छोड़ दें तो बाकी बस एवरेज ही थे। मीन्स देयर सक्सेस was also dependent on tail events। कोट है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, मैटर ये करता है कि जब आप गलत हैं तो आप कितने लॉस में हैं, और जब आप सही हैं तो आप कितने प्रॉफिट में हैं। आप गलत हो सकते हैं, आप 10 में से 6 बार गलत हो सकते हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में हो सकते हैं। तो हमने सीखा कि टेल इवेंट्स कुछ ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ इवेंट्स में हमें प्रॉफिट गेन हो सकता है। एंड द मार्केट इज रिस्की एंड वी नीड टू एक्सेप्ट फेलियर। माय फेवरेट टॉपिक, फ्रीडम। तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि फ्री होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके लिए मैटर क्या करता है, तो खुश रहने के लिए क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए या क्या ही चाहिए। थैंक यू सो मच। So now we will talk about meditation. Then remove your spectacles, close your eyes, put your hands like this on your lap, cross your legs, and play a soft music in the background, and focus on your breath, on your natural breath, like they are coming and going. Keep your focus on them. Do it for your age minutes. Age minutes is, if you are 20, do it for 20 minutes. If you are 40, do it for 40 minutes. Thank you so much for your time, and keep praying for yourself and for your loved ones and for this earth. May this earth have all the positive vibrations that we need to grow, to evolve. Thank you.